स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। एक क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया गया है। इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर रो में 4 स्टूडेंट फालतू हो जाएं, देयर वुड बी 2 रोज लेस, 2 रोज कम हो जाती हैं। यानी कि हर रो में 4 स्टूडेंट फालतू खड़े करने से नंबर ऑफ रोज 2 कम हो जाती हैं। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है इफ स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, यानी कि अगर हर रो में से 4 स्टूडेंट कम कर दिए जाएं तो 4 रोज मोर हो जाती हैं, यानी कि ज़्यादा हो जाती हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है। इसके लिए हम ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। Suppose R is the number of rows and N is the number of students in our row. R टोटल नंबर ऑफ रोज हैं इनिशियली, जब कोई चेंज भी नहीं की गई, और N हर रो में स्टूडेंट्स की तादाद है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? R इंटू एन। R क्या चीज़ है? नंबर ऑफ रोज, और हर रो में स्टूडेंट्स की तादाद N, इनको मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि हर रो में 4 स्टूडेंट फालतू हों, मज़ीद डाल दिए जाएं या मज़ीद खड़े कर दिए जाएं तो 2 रोज़ कम हो जाती हैं। यानी कि अब क्या हो गया? टोटल स्टूडेंट्स इन आर रो इज इक्वल टू n प्लस 4, यानी कि हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 बढ़ा दिए गए, n प्लस 4 हो गया। और नंबर ऑफ रोज़ कितने हो गए? r माइनस 2, क्योंकि 2 रोज़ कम हो जाती हैं 4 स्टूडेंट पर लाइन खड़ा करने से। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बनेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज n प्लस 4, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? r माइनस 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी। अब rn भी नंबर ऑफ रोज को शो करता है और n प्लस 4 इंटू r माइनस 2 भी नंबर ऑफ रोज को शो करता है। इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। Rn is equal to n plus 4 into r minus 2। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, हर रो में 4 स्टूडेंट्स कम कर दिए गए तो 4 रोज बढ़ गई। यानी कि अब क्या सिचुएशन होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज n माइनस 4, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? r प्लस 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? n माइनस 4 इंटू r प्लस 4। n माइनस 4 क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स की तादाद एक रो में, और r प्लस 4 नंबर ऑफ रोज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये Rn के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस यानी कि नंबर 2 और नंबर 3 को यूज़ करके इसमें से n और r की वैल्यू मालूम करते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है Rn इज इक्वल टू n प्लस 4 इंटू r माइनस 2। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा Rn इज इक्वल टू Rn प्लस 4r माइनस 2n एंड n इंटू r, Rn हो गया n माइनस, देन 4 इंटू r ये हो गया, फिर n माइनस 2 n माइनस 8। इसमें से दोनों साइड से Rn इधर जाकर माइनस हो गया तो ये इससे ख़त्म और इधर 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू 4r माइनस 2n माइनस 8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं। इक्वेशन 3 के मुताबिक Rn इज इक्वल टू n माइनस 4 इंटू r प्लस 4।
अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा आर एन, अब एन को आर से आर एन, फिर एन को 4 से तो 4n, फिर इसको इससे तो -4r, और आपस में मल्टीप्लाई किया -16। अगेन ये दोनों कैंसिल और इस साइड पर 0 आ गया, और ये होगा -4r + 4n -16। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 सिंप्लीफाई हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशन, इसको और इसको हम ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने से ये सिचुएशन आएगी 0 = 4r -2n -8, और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। 0 = -4r + 4n -16। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड करने से +4r -4r कैंसिल, 0 = और ये 2n बच गया, और दोनों ये ऐड हो गए तो 24, और यहाँ से n की वैल्यू 2n = 24 एंड n = 12 आ गया। ये अब हमारे पास n की वैल्यू। अब हमें r की वैल्यू भी चाहिए ताकि मल्टीप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम कर सकें। अब n = 12 को हम इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में डाल लेते हैं ताकि r की वैल्यू, हम इसमें इसकी वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा 4r -2 × 12, ये n की वैल्यू हमने यहाँ से 12 इसमें डाल दी, -8। अब ये हो गया 4 एक साइड पे चला गया और ये माइनस सारे प्लस में हो गए। 4r = 24 and 8 32, and r = 32/4 = 8। अब आपके पास है r = 8 और n की वैल्यू आपके पास है 12। तो Rn यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, 8 × 12, एंड दिस इज इक्वल टू 96, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।